फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इल्तमास कर रहा हूँ एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। इस मिंबर पर बैठने वाले ज़ाकिरीन जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, शख्सियात जिन्होंने इस अशरे की आगाज़ से लेकर और गुज़िश्ता सालों तक ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र करबला, ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन को बयान किया, मारिफ़ और मफ़ाहीम से हमें आशना किया, उनमें नसरी खिताबत या नज़्म के पैराए में जिन्होंने मौला का ज़िक्र किया, आपके साथ बैठने वाले अहबाब जो आज आपके साथ नहीं बैठे हुए, उनकी रहलत हो गई है। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक सलवात की इल्तमास करूँगा सदर पाक मुहर्रम एसोसिएशन जो पिछले दिनों रहलत फरमा गए जनाब मुसद्दिक़ लाखानी, उनकी मग़फ़िरत के लिए एक बुलंद सलवात। इससे बुलंद सलवात हदिया हो गए। इससे भी बुलंद पढ़ी जा सकती है। सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की, और इरादा और इरादे का मालिक अल्लाह है, वो अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह इस अशरे में इस आयत पर गौर किया जाएगा। आयत करीमा अल्लाह की जानिब से अपने हबीब से खिताब है, और वो भी प्यार भरा खिताब है, एजाज़ी खिताब है, नबी मुकर्रम की अज़मत का बयान है, नबी के मकाम और मंजिलत को अल्लाह बयान कर रहा है, और ऐसा मकाम और ऐसी मंजिलत के जिसका ताल्लुक़ उम्मत के साथ बड़ा गहरा है। लिहाजा आयत का तर्जुमा महसूस कीजिएगा।
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फला व रब्बिका, बस तुम्हारे रब की कसम। अच्छा, कसम भी अल्लाह खुद खा रहा है और अपनी खा रहा है। आयत बड़े अजीब अंदाज की है और इसके अंदर पैगाम बड़े हसीन है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, बस तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो तुम्हें अपने तनाज़ात में हकम ना मानता हो। सलवा सदिया करते हैं सरकार की दाद। फला व रब्बिका, मैं तर्जुमे के बयान से गुजर रहा हूँ और आपकी तवज्जुहात मेरे साथ भरपूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अज़ादारान इमाम हुसैन ने अपने हवाले से, शहरी हवाले से और मौसम के हवाले से किसी तरह की किसी रुकावट को रुकावट नहीं जाना, बल्कि सब भरपूर अंदाज से आज पहले पुरसे में हाजिर है। फला व रब्बिका, पस तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो मोमिन ही नहीं हो सकता, मुसलमान होना तो दूर की बात है, वो मोमिन ही नहीं हो सकता, इंसान होना तो और बात है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा हसीन मंजर ईमान का है ना, वो मोमिन नहीं हो सकता। मैं जो है वो एक जुमला आपके मिजाज का कह दूं, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो नबी को अपना हकम ना मानता हो, वो अमीरुल मोमिनीन कैसे होगा? वो मोमिनीन का अमीर कैसे बनेगा कि जो नबी मुकर्रम को अपने तनाज़ात में हकम ना मानता हो। अब नबी मुकर्रम को अपने तनाज़ात में अगर हकम कोई ना माने तो वो मोमिन नहीं है। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अच्छा, फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो अपने तनाज़ात में नबी को हकम ना मानता हो, बल्कि बात इससे एक दर्जा और आगे भी है, और वो ये कि सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और जो नबी फैसला कर दें उस फैसले में बाल बराबर भी शक न करता। यानी नबी मुकर्रम के फैसले को मिन और अन तस्लीम करने वाला, जैसा सरकार ने कह दिया ऐसा मान लेने वाला, जो फरमा दिया बस उस पे आंखें बंद करके मान लो। अजीजाने गिरामी, नबी के हर फैसले को चू और चरा के बगैर मान लेना ही विलायत है। मफहूम विलायत भी बयान हो रहा है इस मंजिल के ऊपर। खबरदार खबरदार, दिल में बराबर, दिल में बाल बराबर भी तुम्हारे तरद्दुद न गुजरे, नबी के हर फैसले को तस्लीम कर लो जी। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम, अपने अंदर। अच्छा, बोले भी नहीं थे ये तो, बोलने वाले का तो क्या हाल बनाएगा अल्लाह, ये सोचने वाले की बात हो रही है। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन, जो, और खबरदार अपने अंदर अपने दिल में, दिमाग में बाल बराबर भी नबी के फैसले पे तरद्दुद न करो, और जो ऐसा करेगा वो मोमिन ही नहीं है। सलवात पढ़ ले जरा नबी की जात पर। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता। अच्छा, फिर मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और नबी के फैसले पर ऐसे तस्लीम हो जैसे तस्लीम होने का हक है। ये जो युसल्लिमू तस्लीमा है, इसके अंदर एक अलहदा हुस्न पाया जाता है, जिसे इंशाअल्लाह मुमकिन, जब कभी कोई आपको हक बात कहने पर रोब में ला रहा हो, दबा रहा हो, धमका रहा हो, तो फौरन अपने आप को समझाया करें कि ये उसका इरादा है, अल्लाह का भी कोई इरादा है। कुछ लोगों का इरादा है कि वह अल्लाह के नूर को अपने अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को अपनी फूंक से बुझाए। मैं एक जुमला कहे बगैर नहीं गुजरूंगा। सारी ताकतें जो भी अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए, अल्लाह के चिराग को बुझाने के लिए, चिराग क्या होता है भाई? नूर होता है ना, थोड़ा गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है। तो चिराग क्या होता है? नूर होता है ना। तो जो भी अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के तमाम तर ताकतों सलाहियतों को जमा करके भी अगर अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश करे
तो अल्लाह ने उसे इतना जलील किया है कि उसकी सारी ताकत को फूंक बोला है। फूंक, इससे ज्यादा और तबर्रा किसे कहते हैं? जितनी भी ताकतें अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए इस्तेमाल में आएंगी, उनकी हैसियत फूंक से ज्यादा नहीं है, हवा से ज्यादा नहीं है, फूंक से ज्यादा नहीं है, वो भी बदबूदार। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले। इससे बुलंद सलवात नबी की जात कर लिया। इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन चराग़ हिदायत और कश्ती निजात। ये वाहिद कश्ती है जो डूबने वाली नहीं है, बचाने वाली है जी। मन रकबहा, नबी फरमा रहे हैं जो इस पे सवार हुआ फनजा, वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ़ अन्हा, और जिसने इसकी मुखालिफत की और इससे रूगर्दानी की, जिसने इससे मुंह मोड़ा, फहलका, वो बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। यानी अगर कश्ती नजात में सवार होंगे तो निजात पाएंगे, और कश्ती निजात से मुंह मोड़ेंगे तो हलाक हो जाएंगे। हुसैन मौला को अल्लाह ने चराग़ हिदायत, कश्ती निजात करार दिया है। मैं अभी मंजिले बयान मसाइब में नहीं हूँ, लेकिन हुसैन से जुड़ने वालों का क्या मकाम है और हुसैन से कटने वालों की क्या हैसियत है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है, लेकिन अरब दुनिया में ये रिवाज रहा, और हम तो मजलिस ही इसलिए करते हैं। मजलिस का फ़लसफ़ा ही यह है कि जितनी देर तक मजलिस होती रहेगी, वो नस्र में, मरसिये में, सलाम में मजलिस हो रही हो या नस्र में हो रही हो, इतनी देर तक हम असरे मुस्तफ़ा में पलट जाते हैं। 2 घंटे ही रहे मजलिस, मगर हम 2 घंटे तक असरे रसूल में चले जाते हैं। हम 1400 साल बाद वाले, मगर हम कुछ देर के लिए, और हम तो इस मजलिस की बात कर रहे हैं, सुबह से रात तक आप ना जाने 10 मजलिसें करेंगे, तो हर मजलिस में जब जाकर बैठते हैं तो हम इतनी देर के लिए असरे रसूल में चले जाते हैं। और जब असरे रसूल में चले गए तो हमें कुरान भी मिलेगा, हमें अहले बैत भी मिलेंगे, अहले बैत में हमें अली मिलेंगे, सैयदा मिलेंगी, हसनैन मिलेंगे, हमें सहाबा किराम मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात कह दूं, असरे रसूल में पलट जाओ, अल्लाह मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने भी जब अल्लाह समझाना चाहा तो अपना शजरा बयान करते हुए, अल्लाह का शजरा क्या है भाई? मासूम फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, अल्लाह का शजरा सूरह तौहीद है। सूरह तौहीद अल्लाह का शजरा है जी। इस सूरह की तफसीर में आइम्मा ने इरशाद फरमाया, नबी मुकर्रम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह कहां से शुरू हो रहा है? कुल से ना, हुवल्लाहु अहद से तो शुरू नहीं हो रहा। वो चाहता तो सूरह को शुरू करता हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वो चाहता तो हुवल्लाहु अहद से सूरह शुरू करता, उसने शुरू किया कुल। तुम कह दो, यानी अल्लाह को भी वो अल्लाह मनवाना है जो मुस्तफा समझाए। तो इतनी देर के लिए हम असरे रसूल में पलट आते हैं। ये बात मैं इस मेंबर से कर चुका हूं एक जगह, तकरारी है मगर मुफीद है। जब पाकिस्तान बनने को तैयार हुआ और लगा कि बस अब तहरीक कामयाब होगी और पाकिस्तान की सरजमीन मुसलमानों को मिल जाएगी, तो कुछ लोगों का ख्याल आया कि कायद आज़म शायद शिया हैं। तो कायद आज़म के पास पहुंच गए एक वफ्द की सूरत में कि आप शिया हैं। तो कायद आज़म ने फौरन बेसाख्ता फरमाया, मैं असरे रसूल का मुसलमान हूं, तुम पलटो तो सही, वहां क्या मिलता है हम बताएंगे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो आपकी है, मैं आपका ममनून हूं। ये जो इमाम हुसैन देकर गए ना नबी, उस जमाने में
अंगुश्तरियों पर, अंगूठियों पर नक्श लिखा हुआ होता था। हर इमाम मासूम, हर नबी, हर रसूल की अंगूठी के ऊपर कोई ना कोई नक्श लिखा हुआ होता था, कोई ना कोई तहरीर होती थी, कोई ना कोई इबारत लिखी हुई होती थी। आपको जानकर शायद किसी बच्चे के लिए कोई नई बात हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? इमाम सज्जाद की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? इमाम सज्जाद की अंगूठी पर लिखा हुआ था, खज़या व शक़या मन क़तला अल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम सज्जाद की अंगूठी पे लिखा हुआ था, रुसवा हुआ, बर्बाद हुआ जिसने हुसैन को कत्ल किया। अजीब दास्तान है ये करबला की दास्तान। वाहिद वाक़या है तारीख़ बशरियत का जो रूनुमा होने से पहले भी मनाया जाता था, जो रूनुमा होने के बाद भी मनाया जाएगा। अभी वाक़या करबला नहीं हुआ, हज़रत आदम का ज़माना, हज़रत इब्राहीम का ज़माना, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा का ज़माना, हज़रत खैज़र, अंबिया मा सलफ़, नबी मुकर्रम का ज़माना। अभी हुसैन मौला दुनिया में नहीं आए हैं, मगर हर नबी को हुसैन बताया गया है, हर नबी को करबला दिखाई गई है। मैं ये बार बार बात करता हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए, जरूरत नहीं है, आप तक मेरी बात पहुंची हुई है कि इस मिंबर से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सुन्नी शिया के यहां मुश्तरक ना हो। इसलिए कि मजलिस है भाई, ये मैं ये बात कर चुका हूं, कहता रहता हूं, ये मजलिस है, इसमें हर अकीदतमंद को आने की इजाजत है। तो ये बहस ही नहीं है कि शिया आएगा और सुन्नी नहीं आएगा, और सुन्नी आएगा और शिया नहीं आएगा। जिसके दिल में बाल बराबर भी हुसैन का प्यार है, बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं, मैं तो बात कह रहा हूं एक जर्रा बराबर ही भी इमाम हुसैन से उल्फत है, वो इस मजलिस में आएगा। हमारे अजीज दरवाजों पर किसी को खड़ा तो नहीं कर रहा है कि चेक करो कि आने वाला कौन है। जी, शायर कहता है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। यहाँ ये जो मैं अब आपको एक सैयदा अपनी मुनाजात में जब अल्लाह से बात करती थी, सैयदा अपनी मुनाजात में एक दुआ ये फरमाती थी, अल्लाहुम्मा, अल्लाहु अकबर, इजअल शिफाअती मिम्मन बका अला वलदी अल हुसैन। या अल्लाह, मुझ फातिमा की शिफाअत हुसैन पर रोने वालों तक पहुंचा। मैं अपने बेटे हुसैन पर रोने वालों की शिफाअत करना चाहती हूं। ये कोई कम बात है? मदीना मुनव्वरा में एक मुसाफिर है जो आवाज लगाता हुआ गुजर रहा है, अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पर रहम करो। ये आवाज देता हुआ महल बनी हाशिम से गुजरा। इमाम सज्जाद घर से बाहर आए, आवाज क्या दे रहा है? अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पर रहम करो। इमाम करीब आए, इमाम ने फरमाया, भाई इतना बताओ, तुम अगर इस मदीने में मर जाओ और इस शहर के लोग तुम्हें गुस्ल कफन ना दें, तो इसके लिए तैयार हो? कहने लगा, मैं यकीन नहीं कर सकता, ये मुसलमानों का शहर है, ये सब मुसलमानों का शहर है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं यहां मर जाऊं, कोई मुझे गुस्ल कफन ना दे। बस जैसे ही उसने कहा ना कि ये मुसलमानों का शहर है, ये कैसे मुमकिन है, तो इमाम ने अपना रुख करबला की तरफ किया और इमाम ने सलाम किया अपने बाबा हुसैन को, और सलाम करते हुए फरमाया, वाह सफा या बता, हाय मेरे बाबा हुसैन, कद तरकू सलासत अय्याम बिला दफन वला कफन।
सलाम हो मेरे बाबा हुसैन पर, जिन्हें 3 दिन तक बगैर गुस्ल कफन के छोड़ा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मजलिस इसी अंदाज की मजलिस है। अल्लाह आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। मगर अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जुहात फ़लसफ़ा अज़ा की तरफ भी मुतवज्जे करूँ। देखिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हलाकत, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मशक्क़त, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शहादत। शहादत और हलाकत में क्या फ़र्क है, और मशक्क़त किसे कहते हैं? ये आज से जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं, इस काम में कुछ ऐसे मंजर भी बनते हैं, खास तौर पर 6 मुहर्रम के बाद और 5 मुहर्रम के बाद, कि जब लोगों को उन मंजरों को देखने के बाद एक सवाल उठता है, एक सोच आती है कि ये अपने आप को, अपने हाथ से अपने आप को मार रहे हैं। और कुरान तो ये कहता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। कुरान तो ये कह रहा है अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो कुरान और अल्लाह का पैगाम तो यह है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो और अपने आप को ही ये नुकसान ना पहुंचाओ। तो ये तो अभी 10 दिन के लिए एक मंजर बनने जा रहा है। कम से कम बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग इस फर्श पर उनका बैठना ही अपने आप को तकलीफ देना है। वो आदी नहीं है, वो साल भर ऐसे नहीं बैठते, वो इस मिजाज के नहीं है। मगर जैसे ही मजलिस का मंजर नजर आया, फर्श नजर आया, जूतियां उतार कर आएंगे। फर्श पर भी गौर नहीं करेंगे कि कैसा है। कंकर भी चुभ सकता है, पत्थर भी लग सकता है, ये मुमकिन है हवा और मौसम भी मुसाइद ना हो। अपने आप को जहमत दे रहे हैं, फिर मातम होगा, फिर आंखों में आंसू आएंगे। मातम की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर इलाके के चाहने वाले अपने अंदाज से अज़ादारी कर रहे होते हैं। तो फिर ये आयत पढ़कर बाज़ औक़ात सुनाई जाती है कि अपने आप को हलाकत में डालने से अल्लाह ने रोका है। तो यहाँ क्या लफ्ज़ है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। हलाकत, हलाकत और शहादत का फ़र्क बहुत देर भी लग सकती है इसे समझाने और बताने में और बात को मुंतकिल करने में। मगर मैं सारी बहसों को, जो कह लीजिए कि किताबी और फ़लसफ़ी बहसें हैं कि हलाकत का क्या मतलब है, इसका लुग़वी मतलब क्या है, इसको कहाँ कहाँ कुरान ने इस्तेमाल किया है, और शहादत का क्या मतलब है, उन सारी गुफ्तगू को अगर मैं 2 जुमलों में खुलासा करना चाहूँ तो हलाकत और शहादत के दरमियान जो चीज़ फ़र्क लाती है वो है हदफ और नीयत। हदफ तय करवाता है कि ये इस हदफ की खातिर जाने वाला शहीद हुआ या इस हदफ पे कुर्बान होने वाला हलाक हुआ। वो कौन सी चीज है कि जो शहादत तक पहुंचाएगी, या लफ्जों को बेहतर कहूं, वो कौन सा हदफ है जो शहीद कहलाएगा, और वो कौन सा हदफ है जो हलाकत का शिकार करेगा और बर्बाद होने वाला और हलाक होने वाला शुमार करेगा। जब तक इंसान अपने से पस्त पर कुर्बान होता रहेगा, तवज्जो, जब तक इंसान अपने से पस्त पर कुर्बान होता रहेगा, हर कुर्बानी हलाकत। भाई, इंसान से पस्त वजूद क्या है? पत्थर, पौधे, हैवान। इन चीजों पर जब तक इंसान अपने आप को कुर्बान करता रहेगा, मरने पर हलाकत। पत्थर और इंसान, पौधा, नबातात, हैवानात, जैसे जैसे ये मंजर कहीं नजर आए, जहां जहां ये मंजर नजर आए, ये हलाकत का मंजर है। इसलिए कि खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, ऐ इंसान मैंने सारी मखलूक, अच्छा नबातात, जमातात, नबातात, हैवानात, इनको अल्लाह ने एक लफ्ज में भी कहा है, ये सब मखलूक है ना। तो अल्लाह कह रहा है खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, ऐ इंसान मैंने सारी मखलूक तेरे लिए बनाई है। जब ये सारी मखलूक अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, तो अब जो इंसान के लिए बना है
वो इंसान से पस्त है ना। अच्छा, ये फलसफा भी अहले इल्म ने बयान किया है कि हर वो वजूद जो अपने से बाला तर पर खुद को कुर्बान कर दे वो उस वजूद की शहादत है। मसलन जमातात अगर नबातात पे कुर्बान हो जाएं तो ये जमातात की कुर्बानी है। जमीन पत्थर, इसमें से पौधा निकला, इसने अपने आप को फना कर दिया, तो इस पौधे पे कुर्बान होने की वजह से ये उसकी शहादत है। पौधे हैवानों पे कुर्बान, जी नबातात हैवानात पे कुर्बान, ये नबातात की शहादत है। और हैवानात इंसानों पे कुर्बान, ये हैवानात की शहादत है। अब ये इंसान किस पे कुर्बान हो? खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, ए इंसान सारी मखलूक मैंने तेरे लिए बनाई है। वह खलक़तुका लिअजली, मगर तुझे अपने लिए बनाया। बस हर वो वजूद जो अपने से बाला तर पे कुर्बान हो रहा हो वो शहीद है, जो अपने से पस पर कुर्बान हो रहा हो वो हलाक है। तो अब इंसान, अज़ादारान इमाम हुसैन, इंसान, हत्ता वो मखलूकात जो इंसान से पस्तर हैं वो भी इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान हो रही हैं। कितनी मखलूकात हैं जो इस वक्त इंसानों की खिदमत में, क्यों? इसलिए कि इंसान हुसैन की खिदमत में। तवज्जो है? ये सारी मखलूकात कुर्बान हो रही हैं इंसान पर। अब इंसान किस पे कुर्बान हो? इंसान जिस पे कुर्बान होगा ये उसकी बालतर अगर वजूद पे कुर्बान हो रहा तो इसकी शहादत है। हलाकत और शहादत का एक मोटा सफर है। मशक्कत किसे कहते हैं? मशक्कत का उन्वान भी नीयत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नीयत पाक है, नीयत अच्छी है, तो ये मशक्कत उठाते हुए मर गया तो शहीद। अगर मकसद बुलंद नहीं था और मशक्कत उठाते हुए, इस वक्त आप मशक्कत उठा रहे हैं, इस वक्त मैं एक मशक्कत उठा रहा हूं जी, हमारे ऊपर ये हम एक इम्तिहान दे रहे हैं, एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, ठीक है, और मुसलसल बस अगर नीयत जो है, मकसद जो है, मशक्कत करने वाले का मकसद बहुत अजीम है और उस मकसद की खातिर वो कुर्बान हो जाए तो ये मशक्कत से शहादत तक पहुंचेगा। थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा जरा। मसलन एक बाप अपनी औलाद की खातिर मजदूरी करता है। मसलन एक बाप अपनी औलाद को रिस्क पहुंचाने के लिए, ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, तालीम अच्छी दिलवाने के लिए मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है। इस रास्ते में मरेगा तो शहीद। मैं और ज्यादा वाज़े और रोशन और ज्यादा अहम मिसाल दे दूं, अगर कोई तालिब इल्म हासिल करते हुए मरा तो वो शहीद। ये सारी बहसों को मैं एक आया करीमा के जरिए से आपके सामने रखना चाहूंगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जिस शख्स ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत की हो, मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत। अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत कर रहा हो और इस मशक्कत में उसे मौत आ जाए, फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अज्र अल्लाह के ऊपर है। भाई आपसे ज्यादा कौन जानता है कि अल्लाह अज्र कैसे देता है? ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह की राह में मर जाए उन्हें मुर्दा ना कहना, वो जिंदा हैं, अल्लाह से रिज़्क़ पाते हैं। तो पहले तो ये मफ़ाहीम रोशन हो मेरे उन मुअतरज़ीन पर, मुस्तशरिक़ीन के ऊपर, कि जो ये एतराज़ उठाते हैं कि अपने आप को हलाकत में क्यों डाल रहे हो। हुजूर, मैं अभी पिछले कुछ अरसे पहले एक मेडिकल कॉलेज में किसी मुनासिबत से खिताब की तौफीक पा रहा था, तो तय ये हुआ था कि खिताब के बाद सवालात का दौरानिया भी होगा। तो सवालात करते हुए, आपको मालूम है जब मेडिकल कॉलेज में खिताब हो रहा होगा तो डॉक्टर ही सामने होंगे ना, तो डॉक्टर्स मुख्तलिफ सालों के डॉक्टर, यानी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने वाली उनकी तालीम। तो एक सर्जन ने खड़े होकर मुझसे सवाल किया कि आप हज़रात मातम क्यों करते हैं?
आप हजरात मातम क्यों करते हैं? और बाज़ तो मातम आपके ऐसे होते हैं कि जो मातम हमें देखकर बहुत ही अजीब लगता है। तो ये अपने आप को हलाकत में डालना नहीं है। मैंने कहा आप अच्छी तरह बोलिए, खूब सजा के एतराज़ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने मौका दिया है तो देखिए ये हमारी चीज़ नहीं है। उन्होंने सवाल में इजाफा किया, ये हमारी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह की चीज़ में तो कोई दखालत ही नहीं दे सकता जी। अल्लाह की भाई हालत एहराम में बाल तोड़ कर दिखाइए, एक बकरा पड़ जाएगा। सही कह रहा था वो सही कह रहा था। हालत एहराम में कभी कभी अल्लाह ये मंजर हमें एहसास दिलाने के लिए नाखून काट के दिखाइए, हालत एहराम में बाल तोड़ कर दिखाइए, अपने ही बाल, किसी और के नहीं तोड़ दीजिएगा। अपने ही बाल अगर तोड़ देगा कोई हालत एहराम में तो उस पर भी एक कफारा है, उसको भी कुछ ना कुछ देना है अल्लाह की बारगाह में। तब अगर ऐसी कैफियत हो तो यानी बदन तो आपका है नहीं। जब आपका बदन नहीं है, अल्लाह का, अल्लाह की अता करदा है, अल्लाह की अता कर दी नेमत है, तो आप उसमें दखालत कर, ये आप क्या कर रहे होते हैं? सीना नीला कर लेते हैं, बदन लहूलहान कर लेते हैं, या आप अपने सर और सीने के ऊपर हाथ मार रहे होते हैं, आप सुर्ख कर लेते हैं अपने सीने को, ये क्या कर रहे हैं? ये तो अल्लाह की चीज़ में दखालत देना जायज़ ही नहीं है। मैंने कहा आप मेडिकल में, मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैं सर्जन हूँ। मैंने कहा मुझे अपने बदन को नीला करने की इजाज़त नहीं है, आप दूसरों के बदनों को काट डालते हैं, सीना चाक कर देते हैं, बाकायदा उनमें से चीज़ें निकाल कर दोबारा से उन्हें लगाते हैं, इतना खून भी बहा देते हैं, इतनी हड्डियां भी काट देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपसे जवाब नहीं मांग रहा, मैं आपका जवाब खुद दूंगा। आपका जवाब ये होता है कि अगर मसलहत बड़ी हो, अगर मसलहत अजीम हो, अगर मकसद बुलंद हो, तो हम उसके बदन को भी काट डालते हैं। मैंने कहा अगर बड़े मकसद की खातिर दूसरे का बदन काटा जा सकता है तो बड़े मकसद तक पहुंचाने के लिए अपने आप को तकलीफ देना कैसे? मोहम्मद मकसद बुलंद है ना भाई। मकसद अगर बुलंद हो, मकसद अगर रोशन हो, अगर मकसद आला हो, अरफा हो, तो उस पर कुर्बान होना ये शहादत है। अलबत्ता ये याद रहे कि तमाम आइम्मा अहले बैत की तालीमात की रोशनी में इस तरह का अपने बदन को, इस हद तक अपने बदन को कि जिस पर मुझे यकीन हो कि मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, वो इजाज़त नहीं है। लेकिन जो हम करते हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो हम करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक सलवात और पढ़ लें, मोहम्मद व आले। इससे बुलंद सलवात नबी और आले नबी पर। अजीजों, बहुत रोशन है, परवरदिगार आलम ने हमें इस अज़ादारी का हुक्म दिया है। पढ़ दूं कोई आयत? अल्लाह ने हमें अज़ादारी इमाम हुसैन का हुक्म दिया है। हमारा कोई अमल कुरान और अहले बैत, कुरान और नबी के फरमान से हट कर नहीं है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 48, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह को ऊंची आवाज में, अभी क्या हो रहा है, ऊंची आवाज में बात हो रही है या नहीं हो रही? अभी मरसिया कैसे हुआ? ऊंची आवाज में हुआ। आप रोडों पे, चौकों पर नौहा पढ़ेंगे, मातम करेंगे, ये ऊंची आवाज में काम है या नहीं? कुरान क्या कह रहा है? सूरह निसा क्या कह रहा है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल। किसी को कोई नागवार बात, किसी को कोई नागवार बात जो आपकी जानिब से उठाई जा रही हो, मैं आयत को तर्जुमे को और बेहतर करता हूं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में बात करना जो किसी को नागवार गुजरे। अगर आयत यहां रुक गई होती तो शायद किसी की मुराद पूरी होती। तवज्जो बढ़ाइए अपनी, मगर आयत ने आगे बढ़कर आपकी मुराद पूरी की है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल। अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को नागवार गुजरे, अल्लाह को अच्छी लगती है।
आपको अच्छा लगता है। ऊंची आवाज में बात करो, इसलिए कि तुम मजलूम के हिमायती हो। मजलूम की हिमायत में ऊंची आवाज, जबर और इस्तेबदाद के खिलाफ तहरीकें चलाने वाली शख्सियात तशरीफ फरमाएं। मेरी आवाज भी मिंबर की दूर तक जाएगी और जा रही है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये जिंदा माशरों की अलामत है। जो माशरे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो मुर्दा माशरे हैं। उस माशरे में रहने वाले अफराद जिंदा लाशें हैं। मेरे मौला अली की ताबीर के मुताबिक चलती फिरती मैयतें। अली फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ लेटी हुई मैयत और कुछ चलती फिरती मैयतें। जिनका ज़मीर मर गया हो वो जिंदा कहां है? ज़मीर की जिंदगी और ज़मीर और फितरत की बालिदगी और फितरत की सालिमियत हर दौर में, हर जमाने में, हर इलाके में उस इलाके उस जमाने की जरूरत है। अक्ल जब गर्द आलूद हो जाए और काम करना छोड़ दे तो उस गर्द को हटाने का नाम मजलिस अज़ा है। बहुत ही एहतमाम के साथ अज़ादारी होगी, बड़े शान के साथ जिक्र हुसैन होगा। पूरी दुनिया में और हुस्न इत्तफाक से अक्सर मुमालिक में मुहर्रम की तारीख साथ साथ चल रही है। खास तौर पे हमारे पड़ोसी मुमालिक में, वो अरब मुमालिक हों, वो फारसी बोलने वाले हों, वो उर्दू बोलने वाले हों, वो पश्तो बोलने वाले हों, ये जो हमारे कोई 10-15 मुमालिक जो हमारे खत्ते के हैं, इन सब में आज पहली मुहर्रम है। एक बहुत बड़ा खित्ता इमाम हुसैन की याद में एक साथ मुनासबत से सोचेगा और बोलेगा। पहली मुहर्रम है, कल 2 मुहर्रम को इमाम का काफिला करबला पहुंचेगा। अजीजों, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन आएंगे। हजरत के आने से पहले खुद को करबला पहुंचाइए। आज की मजलिस हमें करबला पहुंचाने के लिए। वाली करबला, अमीर करबला, वारिस करबला कल आएंगे। आमादा हैं, मैं चेहरों को देख रहा हूँ। वैसे इन दिनों में तो मजलिस तैयार होती है, हमें ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ती, सिर्फ इशारा देते हैं तो आपकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन हरारतन ला तबरदु अबदा। नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं, मेरे हुसैन के कत्ल से मोमिनीन के दिलों में एक हरारत पैदा होगी। ये मेरे हुसैन का जिक्र करेंगे, इस जिक्र से एक हरारत रहेगी। ये कत्ल हुसैन की हरारत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये और भड़केगी, ये और तेज़ होगी। हमारे बड़े बड़े इमाम बारगाह आज छोटे पड़ रहे हैं ना, बनाने वालों ने बहुत बड़े बड़े बनाए थे, अब इमाम बारगाह छोटे पड़ रहे हैं ना। इमाम बारगाह छोटे नहीं हुए हैं, हुसैनियों में इजाफा हुआ है। मुसलसल इमाम हुसैन के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह किसी को वतन न छुड़वाए। अजरुकुम अल्लाह। और वतन का छोड़ना भी ऐसा छोड़ना कि पता हो अब वापस नहीं आएंगे। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, और जब छोड़ रहे हैं ना मदीने को, तो पहले आप अपने नाना की खबर पे गए हैं। और रोने वालों ऐसे गए हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाबा की गोद में लेटने को जाता है।
कई जगह से कब्र नबी का बोसा दिया। इमाम हुसैन ने कई जगह से कब्र का बोसा दिया और फिर सीने के करीब, कब्र का जो हिस्सा सीने के करीब था, नबी के सीने के करीब था, उस जगह अपने सीने को लगा दिया और फिर सीना लगाकर इतना रोए कि कब्र नबी तर होने लगी। और फिर रोते रोते फरमाया, नाना अब मदीना इस काबिल नहीं रहा, मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूं। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आवाजें बुलंद हैं। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं अहले बैत दुआ देते हैं। इमाम जाफर सादिक की बहुत हदीसें हैं बुलंद रोने वालों की। इमाम रिजा तो हाथ उठा के दुआ देते हैं ऊंचा रोने वालों। ये जो गिरिया है ना, ये एहया अम्र इमामत है। मैं कहता हूं मेरे पौन घंटे की और 50 मिनट की तकरीर का हासिल एक तरफ और 10 मिनट 15 मिनट के मसाइब का सवाब उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए कि ये जो कैफियत है ना, ये आपको करबला ले जाती है बिल यकीन। वो जो पहले वाली गुफ्तगू थी, जरूरी नहीं है कि वो हमारी पहली वाली गुफ्तगू आपको करबला ले जाए या अहले बैत से जोड़ दे, मगर ये मंजर आपको करबला में ले जाता है। ये जितनी देर तक मसाइब होंगे ना, हम इतनी देर तक करबला के साथ राही होंगे, मुसाफिर होंगे। मेरे मौला हुसैन ने पहले नाना की कब्र से वदा किया और फिर इमाम हुसैन गए हैं माँ की कब्र पर। हाँ, बच्चे बैठे हैं ना मजलिस में, जिनकी माँ जिंदा है वो बैठे हैं ना। एक दिन भी माँ को अगर आप सलाम ना करें, अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो फोन आ जाएगा, बेटा क्या बात है, 2 दिन से बात नहीं की। इमाम फिर कब्र फातिमा जहरा पे गए, बीबी जहरा की कब्र पे गए। मगर सुनेंगे, मैंने इत्तफाक से ये मसाइब आज ही पढ़ते हुए, मैं अपनी सवारी में पढ़ते हुए आ रहा था, कई दफा खुद आंखों में आंसू आए। जैसे ही माँ की कब्र देखी तो ऐसे चले जैसे घुटनी हो बच्चा चले। माँ की कब्र से लिपट के रोए, माँ की कब्र से लिपट कर रोए इमाम हुसैन। और फिर अजीजो माँ को रुखसत दी। फिर आए हैं जनाबे ज़ैनब के घर। रात की तारीकी है, दरवाजे पे दस्तक हुई। कनीज ने इमाम हुसैन को देखा, दौड़ी हुई अंदर गई और आवाज देकर कहती है, ए आकाज़ादी ज़ैनब। हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं। कुछ देर सोच सकते हैं आप कि क्या मंजर बना होगा। जनाबे ज़ैनब ने सर पे चादर को लिया और इतनी उजलत में दरवाजे पर आई कि जितना मुमकिन था। सामने भाई को देखकर कहा, भाई मुझे बुला लिया होता, ये रात की तारीकी में आपके आने का सबब क्या है। फरमाया, ज़ैनब हम मदीना छोड़ रहे हैं और अब वो सफर शुरू होने जा रहा है जो तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं होगा। ज़ैनब अब तैयारी करो, हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा दिन नमूदार हुआ। इमाम हुसैन ने अजरुकम अल्लाह, इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को जिम्मेदारी दी, अब्बास महमिले तैयार करो, हमारे यहाँ सजाओ, काफिला पूरे खानवादे का काफिला जाएगा। एक रावी कहता है कि मैं मदीने मुनव्वरा में अपनी जाती गरज से हाजिर हुआ था कि मेरी तवज्जो हुई कि एक सिमत अमारियाँ, खाली अमारियाँ तैयारी के लिए, जैसे काफिला तैयार हो रहा होता है, ऐसे कुछ ऊँट ले जाए जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये किसके ऊँट हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये घोड़ों को क्यों कसा जा रहा है, क्यों जीने बांधी जा रही हैं। तो कहा, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। तो कहता है मैं एक जगह आके खड़ा हो गया जहाँ से मुझे मंजर नजर आए। तो कहते हैं कि मैंने देखा हुसैन एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हुसैन के गिर्द बहुत सारे जवान खड़े हैं और हुसैन सबको आवाज़ें दे देकर समझा रहे हैं कि ये ऐसे करो, वो काम ऐसे अंजाम दो। और बार बार अब्बास अलमदार आकर हुसैन को गुजारिश सुनाते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि अबुल फजल अब्बास ने आकर बताया, मौला काफिला तैयार है।
तो हजरत ने एक जवान की तरफ देखा जो बैतुल शरफ में गया और बैतुल शरफ से वापस आया। तो फिर कुछ ही देर के बाद एक मंजर बना, और मंजर ये बना कि एक एक जवान आगे निकल कर आता था जिसके पीछे एक बीवी आ रही थी। आगे आगे एक जवान चल रहा होता था और उसके पीछे एक बीवी आ रही होती है। तो जब मैंने पहला मंजर देखा तो मैंने पूछा ये जवान कौन है? कहा ये कासिम है। मैंने पूछा इसके साथ खातून कौन आ रही? कहा इसकी माँ है, ये अपनी वालदा को महमिल पे बिठाने आया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर वो कहता है मैंने देखा एक और जवान बाहर आया तो मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अली अकबर है, इसके पीछे इसकी माँ उम्मे लैला है। कहते एक एक बीबी को एक एक जवान लाता रहा, मगर एक अजीब मंजर बना। जैसे ही अंदर से आवाज दी गई कि कोई बीबी बाहर आ रही है, तो अब्बास ने काम छोड़ दिया, अली अकबर ने काम छोड़ दिए, हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी और सब जमा होकर दरवाजे के करीब आए और हल्के में एक बीबी को लेकर आए। और जब वो महफिल में बैठने लगी, अब्बास ने अपना घुटना टेक दिया। मैंने पूछा ये बीबी कौन है? तो आवाज ही ये फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब कुबरा है। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई, अज़ादारों गिरिया हो गया। एक जुमला सुन लीजिए, किस शान से बीबी ज़ैनब को मदीने में सवार किया गया। सलाम हो ज़ैनब की गुर्बत पर। 11 मुहर्रम है, नहर की तरफ रुक करके अब्बास को आवाज दी, अब्बास ज़ैनब ऊंट पर बिठाई जा रही है। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, हमारी मुमलिकत की खैर फरमा, अज़ादारों की हिफाजत और तौफीक अता फरमा, हिफाजती इदारों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी रखने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।